फंड्स में पैसे लगा रहे हो बट एग्जैक्टली क्या खरीद रहे हो? शेयर्स, बॉन्ड या कुछ और? हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। 4 ब्रदर्स हैं, ठीक है, और उन्हें खरीदना है एक प्लॉट, ठीक है, ठीक है। इसकी कीमत है 40 लैक्स। 4 ब्रदर्स, 4 भाई हैं, ठीक है। तो सभी ने क्या डिसाइड किया कि हम 10-10 लाख रुपए देंगे और ये प्लॉट खरीदेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं। तो अब एक ब्रदर को, एक भाई को कितना पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन और एक इमेजिनरी बाउंड्री हम ये करते हैं, ठीक है। तो इसे हम एक बार मान लिए ऐसे ऐसे हम 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो अब हर पार्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? तो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो एक पार्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 पार्ट प्राइस होगा आपको 40 लैक्स अपॉन 4 मीन्स 10 लैक्स, ठीक है, ठीक है। क्लियर है ना इतना? 10 लैक्स हुए एक पर, ठीक है। और यानी कि हर भाई को कितना मिलेगा? ईच वन विल गेट 1 पार्ट। क्लियर है? सभी भाई को एक पार्ट मिलेगा और एक पार्ट की कीमत 10 लैक्स है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। 5 साल बाद, 5 साल बाद कुछ तो होगा। क्या होगा? आफ्टर 5 years मान लेते हैं जो 40 लैक्स की जमीन थी वो 60 लैक्स हो गई, 60 लैक्स की हो गई। कैपिटल का अप्रिसिएशन हुआ, जमीन की कीमत बढ़ गई। अच्छा, आप बताना पार्ट्स चेंज होंगे क्या? नंबर ऑफ पार्ट्स? नहीं, नहीं होंगे ना। तो पार्ट्स तो सेम ही रहेंगे। फिर चेंज क्या होगा? अच्छा, एक पार्ट की प्राइस चेंज होगी, होगी, राइट। 1 कितनी होगी? 1 पार्ट की प्राइस चेंज होके क्या हो जाएगी? 60 लैक्स। यानी कि टोटल वैल्यू जो थी और उसमें से जितना पार्ट है 15 लैक्स। क्लियर होना चाहिए इतना तक, ठीक है। अब क्या हुआ? पहले और दूसरे ने सोचा हम अपनी जमीन को बेच देते हैं और हम अपने पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ने डिसाइड कर लिया, दोनों एक साथ हो गए और उन्होंने बोला कि हम अपना जमीन को बेचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल गेट, क्या होगा? अब इनका, इसका एक यूनिट और इसका एक यूनिट मीन्स 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट इनका हुआ। 2 यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट प्राइस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 15 लैक्स हो जाएगा 30 लैक्स, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? तो दोनों ने डिसाइड किया और दोनों को मिलके कितने रुपए मिल गए? 30 लैक्स मिल गए, ठीक है। आप सोचोगे कि इतना कहानी समझा क्यों रहा हूं? अब इसे एक सिचुएशन मानते हैं, रियल लाइफ में क्या होगा। इस चीज को बोलते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट्स। और एक पार्ट की जो प्राइस है उसे बोलते हैं NAV। अब आप बताना AUM चेंज होगा क्या? होगा। यूनिट्स चेंज होंगे क्या?
नहीं, है ना। एनएवी चेंज होगा क्या? होगा। समझ रहे हो? तो अब म्यूचुअल फंड्स में कैसा होता है? म्यूचुअल फंड्स में कैसा होता है, आपने सोचा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए पहले, उससे पहले मैं, अब इसे देखना हो तो देख लो, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, फिर एक सिचुएशन से समझ लेते हैं। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो फिर एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, क्लियर कर दो। ठीक, आपने सोचा 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए, अमाउंट 10,000। ठीक है, अब उस म्यूचुअल फंड्स की एनएवी की प्राइस 20 रुपीज थे उस टाइम पे, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो NAV था 20 रुपीज। ठीक है, तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिलेंगे आपको? 10,000 अपॉन 20, इससे ये कट गया, मार दो, और 500 आपको मिलेंगे 500 यूनिट्स। ठीक है भैया, 500 यूनिट्स। अब क्या हुआ? ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एनएवी चेंज होते रहता है। एनएवी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। कैसे ज्यादा, कैसे कम? तो आपके जो पैसे जो लगते हैं अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में, जो फंड मैनेजर्स पैसे आपको मैनेज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, फंड मैनेजर्स आपके पैसे मैनेज करते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज में लगाते हैं। अब डिफरेंट कंपनीज के शेयर अप एंड डाउन होते हैं, तो एनएवी फ्लक्चुएट होगा, राइट। अगर कंपनीज की जो शेयर की प्राइस है वो 20, मान लो वो बढ़ेंगे, तो ये एनएवी आपका 20 से 25, 23 उस हिसाब से आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो सेल्स डाउन आएंगे। सेल्स डाउन आएंगे मींस एनएवी कम होगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन मान लेते हैं कि 5 साल बाद एनएवी हो गया आपका 30। ठीक है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? अमाउंट आपको कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपके 500 यूनिट था और 30 एनएवी की प्राइस, आपके पास 500 यूनिट्स थे और ये 30, एक यूनिट की प्राइस मींस जिसे एनएवी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 15,000। तो आपको 500 का प्रॉफिट हो गया। अगर ये एनएवी 20 की जगह 15 हो जाता तो आपको हो जाता 7,500, मीन्स आपको 2,500 का लॉस हो जाता। तो ऐसे एग्जैक्टली काम करता है। क्लियर है? ठीक है, तो मेल करते हैं, आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई पर डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करो। आई नो थोड़ा टेक्निकल था, बट ये समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे SIP क्या होता है और लमसम क्या होता है, दोनों में से बेहतर कौन है। तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।